इवनिंग फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक कमेंट में डाला हुआ था किसी ने कि 11.4 का क्वेश्चन करवाना है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 3, तो मैं आपको वही करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड, हमें एक फील्ड दिया हुआ है विच इज इन ट्रायंगुलर शेप। तो ये स्केलिंग ट्रायंगल है, ठीक है। तो हर साइड अलग अलग है, 15, 17 और 16। हमने क्या किया हुआ है, इसके हर एक कॉर्नर पे हमारे पास 3 एनिमल्स हैं, काउ, बफेलो एंड हॉर्स। वो 3 वर्टिसेस पे बैठे हैं ट्रायंगुलर फील्ड के, ठीक है। और हर एक के गले में हमने एक रोप बांधी हुई है, जो रोप की जो लेंथ है वो 7 मीटर की है। तो वो इतना ही एरिया ग्रेस कर पाएंगे जितनी रोप की लेंथ है, उससे आगे तो वो जा नहीं सकते। तो हमें ये बताना है कि कौन सा एरिया वो ग्रेस नहीं करते। तो एरिया जो वो ग्रेस नहीं कर पा रहे वो कौन सा है? दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन हो गया शेडेड रीजन, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये इसका फिगर है। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दीज 3 सेक्टर्स। अब हमारे पास जबकि ये स्केलिंग ट्राइंगल है तो मेरे पास एंगल्स नहीं है, बट हम फिर भी इजिली मूव करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर। तो पहले मैंने एक सेक्टर का एरिया निकाल लिया, वो क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7। थीटा अभी कुछ नहीं है, तो सपोज मैंने एंगल बी ले लिया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 360, ठीक है। ये होगी इक्वेशन 1। सिमिलरली हमने सेकंड सेक्टर का निकाला, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर, अगेन पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एंगल ए बाय में 360। दिस इज इक्वेशन 2। अब हमने निकाला एरिया ऑफ थर्ड सेक्टर, क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360, दैट इज 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एंगल सी बाय में 360। ये होगी इक्वेशन 3। तो अब हमें ऐड करना है 3 सेक्टर्स के एरिया को। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 22/7 इंटू 7 और एंगल ए अपॉन 360 प्लस एंगल बी अपॉन 360 प्लस एंगल सी अपॉन 360। तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 1/360 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। We know that by the angle sum property, sum of 3 angles is equals to 180 degree, ठीक है। तो by using ASB, angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. Therefore हमारे पास क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1/360 इंटू 180। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2 कैंसल, 11। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स किसके इक्वल आ गया, 77 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इट इज अ स्केलिंग ट्राइंगल। So we have to calculate the area of this triangle by using the Heron's formula. For this, we have to firstly calculate the perimeter of the triangle. That is, S is equals to 15 plus 17 plus 16 divide by 2। तो ये कितना, 48 divide by 2 is equals to 24 मीटर।
then area is equals to S into S minus A into S minus B into S minus C. So 24 into 24 minus 15, 24 minus 16, 24 minus 17. So 24 into 9 into 8 into 7. So ये 8 into 3, that is 3 into 3, 8 into 7. तो पेयरिंग जब हम करेंगे तो सिंगल 8, 3 और अंदर लेफ्ट ओवर क्वांटिटीज. तो ये क्या आ जाएगा 24 रूट ऑफ 21 मीटर स्क्वायर. ओके, देन एरिया ऑफ फील्ड विच कैन नॉट बी ग्रेस्ड किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास आई है वैल्यू 24 रूट 21 minus 77. This is the answer. This is your final answer. Okay, thank you.